नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वृश्चिक वालों की चर्चा करेंगे राहु के राशिफल को लेकर। राहु दोस्तों आप लोगों के 6th हाउस में रिपु स्थान जिसे बोलते हैं, त्रिक स्थान बोलते हैं, गोचर कर रहे हैं और 2023 में भी 23 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे और शनि से दृष्ट रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि 4th हाउस में गोचर करेंगे 2023 को 17 जनवरी से। तो शनि का प्रभाव भी राहु के ऊपर पड़ेगा और राहु के साथ गुरु भी रहेंगे। देव गुरु भी राहु के साथ गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 से। यूं कहें, राहु अकेले नहीं होंगे, राहु के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा दृष्टि से और गुरु की युति रहेगी। तो जानते हैं दोस्तों, राहु 6th हाउस में शनि और गुरु से प्रभावित होकर किस तरह का आपको राजयोग दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, किस अवधि में आपको ज्यादा फायदा होगा और कब सतर्क रहना हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। राहु दोस्तों मायावी ग्रह है, छलिया ग्रह कहते हैं। छल से देवतुल्य उपाधि हासिल करने वाले इस दैत्य प्लेनेट का रोल बहुत गहरा है। यह क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह 3, 6, 10, 11 भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अभी 6th हाउस में चले आ रहे हैं 12-13 अप्रैल से 2022 से और अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे 2023 में। निश्चित बात है, बहुत बलवान है। राहु आप लोगों के लिए इस अवधि में शनि के साथ और इवन बृहस्पति के साथ आपका गोचर अच्छा रहा है। हाँ, वक्री पीरियड रहा है पिछले 3-4 महीनों में। शनि वक्री रहे, गुरु भी वक्री रहे 119 दिन, शनि 140 दिन वक्री रहते हैं अक्सर। तो इस पीरियड में आप लोगों को अक्टूबर तक कहीं ना कहीं कार्यों में व्यवधान, लाभ में कमी, इनकम को लेकर दिक्कत, भाग्य का साथ ना देना, काम बनते बनते रुक जाना, एक पराक्रम में कमी, एक भाग दौड़ सी, जरूरत से ज्यादा फजूल की यात्राएं आदि इत्यादि 3-4 महीने कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद हो जाना स्ट्रेस के कारण रहे हैं। परंतु चलिए, पास्ट ये निकल गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, राहु के ऊपर शनि का प्रभाव जो कि शश योग बनाते हैं वृश्चिक लगन के लिए, 4th हाउस में बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आते। शश योग के चलते देखिए आप लोगों को उच्च पद मिलता है। शनि से संबंधित कामकाज करे, राहु से संबंधित या गुरु से संबंधित, यहाँ पर बहुत ऊंचाइयां छुएंगे क्योंकि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव राहु के जरिए मिलने वाला है। गुरु अभी बहुत बली है। निश्चित तौर से 5th हाउस में गुरु आप लोगों के लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं, तरक्की की व्यवस्था कर रहे हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपको उच्च पद आसीन करने में मदद करते हैं। आपके रुपए पैसे की माली हालत बहुत अच्छी है गुरु के कारण। राहु के साथ जब बृहस्पति मिलेंगे तो बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि पंचमेश का 6th हाउस में, त्रिकोण के मालिक का 6th हाउस में बैठना इतना अच्छा नहीं है। फिर भी राहु ने जो फल देना है, गुरु का फल देना है। गुरु पंचमेश है, उस नाते गुरु द्वितीय स्थान के भी मालिक है, आपके कुटुंब के मालिक हैं और राहु की 9वीं दृष्टि भी द्वितीय स्थान के ऊपर रहेगी। तो कुटुंब को लेकर आप लोगों को यदा कदा परिवार के बारे में आपको जहन में कुछ ना कुछ चलता रहे। धन आता रहेगा क्योंकि गुरु के साथ हैं, धन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे भी शनि से अच्छी अवस्था में आ जाते हैं, 4th लॉर्ड इन 4th हाउस,
तो सुख साधनों में वृद्धि, वाहन परचेज करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, भूमि भवन से लाभ होता है आपको। ये सब स्थितियां बन जाती हैं। परंतु यदा कदा गुरु के नैसर्गिक जो शुभ फल हैं वह थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं। या यूं कहें, अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप दूसरे कार्यों में संलग्न हैं, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। हाँ, संतान के कार्यों को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको समय देना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। संतान के लिए आपके पास समय होना चाहिए 22 अप्रैल के बाद, जब गुरु यहाँ पर मिलेंगे। परंतु धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि गुरु का भी 9th हाउस के ऊपर प्रभाव रहेगा, 2nd हाउस के ऊपर प्रभाव रहेगा। गुरु की भी 9th दृष्टि राहु के साथ युक्त होकर आपके 2nd हाउस को देखेगी। ये जो 2nd हाउस है, यहाँ पर गुरु की अपनी राशि पड़ती है, तो कुटुंब के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। परिवार के साथ आपका समय बीतेगा, परिवार आपके लिए मददगार रहेगा, धन की व्यवस्था भी होती रहेगी। आप अच्छे उच्च पद पर शनि की बदौलत पर जाते हैं, क्योंकि शनि की राहु के ऊपर दृष्टि बहुत श्रेष्ठ रहेगी। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, जीत हर तरफ होगी प्रतिद्वंदियों के ऊपर, कार्यस्थल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके कंपटीटर्स आपसे पिछड़ जाएंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने कंपटीटर्स से काफी आगे रहेंगे। राहु आप लोगों के लिए राजयोग का कारक है। ये गुरु के साथ मिल जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पारिवारिक स्थितियां और धन की स्थितियां ठीक ही रहेंगी। और शनि राजयोग का कारक होकर शनि का राहु के साथ संबंध बनना आपको शत्रुहंता बनाता है। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो तरक्की के योग प्रबल होते हैं। राहु से संबंधित कामकाज, इलेक्ट्रिकल गुड्स का कोई कामकाज करते हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, सर्जन है, मेडिकल लाइन में है, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, विदेशों में कामकाज करते हैं, तो आपके कैरियर में उन्नति के चांसेस बहुत हैं। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में हैं, इस तरह के कामकाज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। राहु आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो 12वें घर के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु वायु तत्व के कारक है, तो 6th हाउस में बैठकर विदेशों में आपका परचम लहराता है। आप अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि रिसेशन का टाइम है, परंतु आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी इकोनॉमिक, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। इस राहु, शनि और गुरु का जो इस तरह का संबंध बना है, यह आप लोगों के लिए श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। पूरा साल भर ये तरक्की देंगे। कार्यस्थल के ऊपर राहु का प्रभाव निश्चित तौर से आपको थोड़ा डिप्लोमेसी से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए। आपको गुरु जब साथ में मिलेंगे राहु के साथ, जज्बातों में नहीं बहना, इस अवधि में 22 अप्रैल से इमोशनल नहीं होना और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर देखना, तो आप कामयाब होंगे। हाँ, अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, कोई टेक्निकल कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। अगर शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, रिस्की कोई कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन का, लॉटरी का, तो 22 अप्रैल के बाद मत करें, क्योंकि गुरु पंचम स्थान के मालिक 6th हाउस में आ जाएंगे, तो शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लॉस हो सकता है। और इस अवधि में गुरु की कारक वस्तुएं, जो कि टर्मरिक, केसर, ज्वेलरी, गोल्ड, येलो पदार्थ, इससे संबंधित कोई कामकाज करेंगे 22 अप्रैल के बाद, तो दिक्कत हो सकती है। अगर जैसा कि बताया रिलीजन से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आपका दिक्कत हो सकती है। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। अगर आप किसी इस तरह के धार्मिक संस्थानों के हेड हैं या धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो अपनी छवि का ख्याल रखें। और इसी तरह से शिक्षा के संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो 22 अप्रैल से थोड़ा सतर्क रहें। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ आपका नाता है, कोई एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, तो थोड़ा उसमें आपको सतर्क रहना, प्रैक्टिकल रहना है। सतर्क रहने का मतलब यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अपने
फायदे का सोचना है, दूसरों के हित का सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अपने फायदे का सोचिए, अपने परिवार का सोचिए, तो आपका भला है उसमें। तो राहु का इस तरह का प्रभाव मिलेगा, आपको तरक्की देगा, विदेशों में कामयाब होंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो बहुत कामयाब होंगे, ऊंचाइयां छुएंगे, प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाएंगे, कर्जे से निजात मिलेगी, फाइनेंस की धन की कमी नहीं होगी। शनि का प्रभाव होने से भूमि भवन से लाभ होगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभ होता है। फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, धर्म कर्म के कामों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें 22 अप्रैल के बाद। अभी समय उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है 22 अप्रैल तक, जब तक गुरु यहाँ पर है। उसके पश्चात भी स्थितियां, शनि और राहु का प्रभाव इतना श्रेष्ठ है कि आप ऊंचाइयां छुएंगे, उच्च पद आसीन होंगे, प्रमोशन होगी। व्यापार करते हैं तो आपकी आमदन में कई गुना वृद्धि, विदेशों में भ्रमण के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो राहु का प्रभाव आप लोगों के लिए अकल्पनीय, बेहतरीन लाभ की स्थितियां बनाता है पूरा साल भर। हाँ, उसके पश्चात राहु पंचम स्थान में आ जाएंगे तो आपको शेयर स्टॉक मार्केट, लॉटरी से पूरा साल भर कहें तो 22 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक परहेज करना चाहिए, इतना कहना चाहूंगा। चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।